बहुत समय पहले हिमालय की गोद में एक सुंदर राज्य था। उस राज्य की पहचान थी उसकी 6 पवित्र नदियाँ, पूजा, नेहा, प्रीति, खुशी, खुशबू और सोनिया। ये साधारण नदियाँ नहीं थी। हर नदी के भीतर एक अलग गुण बहता था। पूजा भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक, नेहा ममता और करुणा से भरी, प्रीति प्रेम की धारा, खुशी हंसी और उल्लास की लहर, खुशबू मधुरता की महक, सोनिया साहस और आत्मविश्वास की शक्ति। सदियों तक वे साथ साथ बहती रही। लोग उनके जल से जीवन पाते, खेत और नगर बसाते। पर एक दिन उनके मन में अहंकार की लहर उठी। सबसे पहले सोनिया बोली, सबसे अधिक जरूरी मैं हूँ, साहस के बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता। प्रीति ने उत्तर दिया, अगर प्रेम ही ना हो तो साहस किस काम का। खुशी हंसते हुए बोली, जीवन में हंसी ना हो तो सब सूना है। पूजा ने गंभीर स्वर में कहा, भक्ति के बिना सब अधूरा है। धीरे धीरे वाद विवाद बढ़ता गया और वे अलग अलग दिशाओं में बहने लगी। उनकी लड़ाई से धरती दुखी हो गई, खेत सूखने लगे और लोग परेशान हो गए। तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा और एक आवाज गूंजी, जब तक तुम अपने गुणों का घमंड छोड़कर एक दूसरे का महत्व नहीं समझोगी, तब तक तुम्हें अपना असली रूप नहीं मिलेगा। अचानक सभी नदियां मानव रूप में बदल गई, सुंदर कन्याओं के रूप में। अब वे जल नहीं थी, उन्हें प्यास लगती थी, उन्हें भूख लगती थी, उन्हें दर्द भी होता था। मानव रूप में उन्होंने देखा कि बिना एक दूसरे के उनका जीवन कितना कठिन है। जब नेहा रोते हुए बच्चों को देखती तो उसे समझ में आता कि केवल ममता काफी नहीं है, उन्हें साहस भी चाहिए। जब सोनिया किसी दुखी व्यक्ति को देखती तो समझती कि साहस के साथ प्रेम और करुणा भी जरूरी है। जब खुशी किसी दुखी व्यक्ति को हंसाने की कोशिश करती तो समझ पाती कि बिना प्रेम और मधुरता से उसकी हंसी अधूरी है। धीरे धीरे उनके दिलों में अहंकार का पत्थर पिघलने लगा। एक दिन वे सब एक पहाड़ी चोटी पर मिली। सभी के दिल में एक दूसरे के लिए माफी थी। पूजा बोली, हम सबके पास अपने अपने गुण हैं, पर फिर भी हम अधूरे हैं। जब हम एक साथ मिलते हैं तभी पूरे होते हैं। सबने एक दूसरे का हाथ थामा और उसी पल वे फिर से नदियों में बदल गई। इस बार उनका जल पहले से अधिक निर्मल था।